आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तमाम पार्टी अलग अलग होकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी महाराष्ट्र में अपने 20 उम्मीदवार खड़ी कर रही है। इसकी जानकारी वृंदा ने दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी के मॉडल फेल हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़ा किए। मैम, सबसे पहले डॉक्टर भारका 24 न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, आपकी पार्टी से कितने उम्मीदवार हैं? ये हम और लेफ्ट पार्टीज हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, अभी 20 सीटों पर हमारे उम्मीदवार हैं। सीपीआई ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। मैम, आने वाले 2-4 दिनों में हफ्ते भर बाद इलेक्शन है, आपको लगता नहीं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उम्मीदवार के नाम घोषित करने में काफ़ी थोड़ा लेट हो गया? नहीं, ये तो बहुत पहले हो चुका था। मैं अभी आई हूँ पिछले 3 दिन से। अभी तो मैं बाहर ही थी, आदिवासी क्षेत्र में या जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ आज आई हूँ बॉम्बे में शाम को विक्रमगढ़ से। तो इसलिए यहाँ मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमारी पार्टी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो बहुत पहले घोषित हो गई थी। मैम, आपके महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवार है, जिनमें से मुंबई में बोईसर हुआ, दहान हुआ, अंधेरी हुआ, भांडुप में हुआ। तो आप मुंबई में भी रैली करने वाले हैं? आज बॉम्बे में रैली सुभाषिनी जी की हो रही है, 2 रैलीज। मुख्य बात यह है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी सिर्फ एक बड़ा शून्य दिख रहा है, क्योंकि ये चारों जो दल है, मैं तो कहती हूँ ये ऐसे गैंग बन गया है, चोर चोर मुसेरे भाई। भाई इसलिए वो है क्योंकि उनकी नीतियों में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, और उन नीतियों के आधार पर आज वो एक दूसरे से जो है छिपाकर जो एकता है, लेकिन कुर्सी के लिए वो लड़ रहे हैं। ये तो महाराष्ट्र की जनता जान रही है। 55 या 60 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कल किसी और दल के थे, आज वो आ गए हैं। आज मोदी मॉडल साफ दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं और साथ में उम्मीदवार को दे रहे हैं वो लोग जो जेल रह चुके हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, और वो आज बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो क्या स्वच्छ भारत होगा? जब गंदगी पूरी असेंबली में भर लोगे सब अपराधियों को लेकर टिकट देकर, तो क्या स्वच्छ भारत होगा? सड़क साफ होगा और संसद गंदा होगा, ये कौन सी समझ है? सड़क साफ होगा और दिल में मैल बैठा रहेगा, ये कौन सी समझ है? ये मोदी मॉडल दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मुद्दे क्या होंगे? जनता से वोट मांगेगी, आप जनता आपको वोट क्यों देगी? देखिए, हम साफ बोल रहे हैं, हमारे चुनाव का प्रचार, हमारे 365 दिन जो हमारा काम होता है जनता के बीच, एक वैकल्पिक नीति की संघर्ष, एक वैकल्पिक विचार की संघर्ष, महंगाई रोकने की ज़रूरत है, खाद्य सुरक्षा बनाने की ज़रूरत है, रोज़गार के अवसर पैदा करने की ज़रूरत है, आदिवासियों की ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है, दलितों के खिलाफ जो आज भी महाराष्ट्र में छुआछूत का वो ज़बरदस्त हमला है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की है। तो विधानसभा जैसे देश के हम लोग विधानसभा के बाहर संघर्ष करते हैं, हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में जाकर इन्हीं असूलों और सिद्धांतों के लिए लड़ेगी। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। जैसे कि मनसे के नेता राज ठाकरे जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी को पूरे देश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का कार्यालय बंद करके महाराष्ट्र में जोरों शोरों से रैलियाँ कर रहे, चुनाव प्रचार कर रहे। और कांग्रेस के नेता जो है नारायण राय, उन्होंने कहा कि मोदी जी महाराष्ट्र का महत्व कम कर रहे हो, यहाँ के सारे रिजर्व RBI के जो डिपार्टमेंट दिल्ली में शिफ्ट कर रहे। तो उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही बात है कि नरेंद्र मोदी मान चुका है कि महाराष्ट्र में उनके दल का कोई भी नेता नहीं है जो जनता की विश्वास जो है वो ले सकता है। इसलिए मोदी अपने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी को छोड़कर 20, 22, 23, 30 रैली यहाँ कर रहे हैं। उससे अगर वो सोचते कि वोट लेगा तो वो आजमा कर देखे। महाराष्ट्र की जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। मोदी प्रधानमंत्री है, मोदी अभी यहाँ का मुख्यमंत्री तो बनने वाला नहीं है, तो उसको दिखाकर फ़ायदा क्या? मोदी मॉडल का मतलब क्या है? मोदी मॉडल दिल्ली में जाकर उन्होंने मजदूरों पर हमला किया, ये है मोदी मॉडल। किसानों पर हमला किया, ये है मोदी मॉडल। तो आज ये मोदी मॉडल महाराष्ट्र की मजदूर किसान के हित के लिए होगा? बिल्कुल बर्बादी के लिए होगा। मैं आपसे आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
कि हमने खंडन किया। पाकिस्तान ने जो अग्रसर रुख अपनाकर सीज़ फायर को भंग किया, ये बहुत निंदनीय और कंडेमनेबल है और पूरी दुनिया के सामने उनका ये रुख दिखाई दिया। लेकिन उस सीज़ फायर भंग करने का कौन कीमत चुका रहा आज? हमारे जो वहाँ आम नागरिक हैं, जो वहाँ रहते हैं इस पार और उस पार। इसलिए आम नागरिक और जो सिविलियंस की मौत हो रही है, घायल हो रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के राहत की कैंप्स में जा रहे हैं, उनकी बचाव करना बगैर किसी देरी की अनिवार्य है। और वो तब हो सकता है जब हिंदुस्तान की सरकार ठोस कदम उठाकर बातचीत के द्वारा उचित कार्रवाई करे।